नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में घनघोर बारिश शुरू हो गई है और यही मौका है। जैसे कि अभी हफ्ते भर पहले पूरे सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ जहाँ भी वार्तालाप हो रहा था, जो भी इस भयंकर गर्मी से जो व्याकुल था, वो एक ही बात हम लोग कह रहे थे कि ये गर्मी, ये पर्यावरण में जो बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग वृक्षारोपण नहीं करते, हम लोग पेड़ों को काटते हैं, हमने जंगल ख़त्म कर दिए। तो ये मौका है, अभी जुलाई का महीना है, बारिश शुरू हो गई है, ये मौका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और आगे जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, इनकी छांव जब हमको मिलती है, इनके जो फल हमको मिलते हैं और इनकी छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा और उस ठंडक का जब हम एहसास करते हैं, तब जो हमसे कुछ दिन पूर्व इनके रोपण का जो कार्य हमसे हो चुका होता है, उसका एहसास होता है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। मैं यही आग्रह करूँगा कि आप किसी भी वर्ग में कार्यरत हों, आप कोई भी काम करते हों, लेकिन आप प्रकृति से जुड़े रहें। आप पौधों का रोपण निरंतर जारी रखें। जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ भी आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो उसकी देख रेख कर सकें, उनके संरक्षण में आप पौधे लगाएं। किसी की सहायता ले सकते हैं। कहीं कहीं ऐसी कोई जगह है बहुत सारी जहाँ हम जंगली पौधे लगा सकते हैं। हमारे पास छोटी मोटी ज़मीनें पड़ी होती हैं, प्लाट पड़े हुए होते हैं, प्लाट होते हैं, हमारे पास खेत होते हैं छोटे छोटे, वहाँ हम पौधा का रोपण कर सकते हैं। मित्रों, 3 साल पहले हमारा ये पौधारोपण का ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। वैसे तो बचपन से हमने पौधे लगाए हैं और आज वो पौधे जो हमने 20-25 साल पहले अपने छोटे छोटे हाथों से उस समय लगा दिए थे, और आज वो हमको वापसी जब फल दे रहे हैं, उनकी छाँव में हम बैठे होते हैं और जब उनके फल हम जब खाते हैं तो वो पल याद आता है जब हमने उसको रोपण किया था, जब लगाया था। तो उस समझ को हम सराहते हैं उस समय कि क्या शुभ काम हमारे हाथों से हो गया था। ये इसीलिए उस काम का आज परिणाम देखा हमने कि इतना अच्छा परिणाम कि हमें फल भी मिल रहे हैं, छाया भी मिल रही है, ठंडी हवा भी मिल रही है। और इसीलिए हमने वो पौधा लगाने का जो क्रम है वो लगातार जारी रखा और आज हमारे पास सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे हैं और लगातार ये क्रम जारी है हमारा। उसी क्रम में आज हमने ये आम का पौधा यहाँ लगाया है और ये पौधा हमने, क्योंकि हमारा एक खेत है वो पूरा हो चुका है पौधे का, इसलिए ये हमारा एक बड़ा खेत है, गन्ने का खेत है। इसके कोने पर, दूसरे कोने पर हमने यहाँ लगाया है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये आम के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है और यहाँ आम का उत्पादन और आम के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज ये पौधा लगाया है, कल आगे आने वाले समय में ये अच्छी ग्रोथ करेगा और ये अच्छे फलन ये हमको देगा। और इसी तरह आप फलों के पौधे लगाएं। आप बहुत सी वैरायटी ऐसी है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी हम पौधे लगाएं तो पौधों के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये बहुत थोड़ी सी जटिल बात है उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में नए हैं पौधारोपण के। उनको ये पता है कि हमारे हाथ में कोई इंग्लिश पौधा है या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ पौधा है, इसको लगाना है। मित्रों, उसके नुकसान भी हो सकते हैं पर्यावरण को। हो सकता है कि वो पौधा नेगेटिव ऊर्जा फैलाता हो सकता है वो पौधा कई सारी जो परेशानियां हैं फसलों को, उनको बढ़ावा देता हो। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, इंग्लिश पौधे हैं, विदेशी पौधे हैं, जो हम सजावट के रूप में उनको लगाना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन पौधों से बचना चाहिए जो हमारे पर्यावरण में, जो हमारी भारतवर्ष की भूमि में हमेशा से रहे हैं, जैसे पीपल, आम, नीम, बरगद, पाकड़, गूलर, इस तरह के शीशम, हजारों तरह के पेड़ पौधे, इनको लगाएं आप, जो हमारी पर्यावरण में, जो हमारी मिट्टी में हमेशा रहें। मित्रों, आज ही हम पौधा लगाएंगे, ये हमको जीवन भर लाभ तो पहुंचाएंगे ही, ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये सिर्फ हमें कुछ ना कुछ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, जिनमें फल होंगे, जिनमें छाया होगी, जिनमें शीतल ठंडी हवा होगी गर्मियों में, उनके नीचे बैठकर हम जब उस पल को याद करेंगे जब उस पौधे को हमने रोपण किया था, तो मुझे लगता है कि मन गदगद हो जाएगा। मित्रों, इस जुलाई के महीने से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उस पौधे के क्या शानदार परिणाम हो सकते हैं वो देखने हैं तो आप हमारे यहाँ आइए कभी, हम आपको दिखाते हैं। वीडियो के माध्यम से तो आप लगातार देखते ही रहते हैं, लेकिन जब आप स्वतः आकर यहाँ
आभास करेंगे, उनको स्पर्श करेंगे, उनसे फल तोड़ के जब खाएंगे, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि वाकई में पौधारोपण कितना ज़रूरी है। कितना आज इस वर्ष जैसे आपने देखा होगा 2024 में जितनी मृत्यु गर्मी से हुई, उतनी गर्मी से मृत्यु कभी सुनी नहीं गई कि गर्मी के कारण भी इतनी मृत्यु हो सकती है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें फर्नीचर तो अच्छे लगते हैं, हमें बेडरूम को सजाना जिसमें अच्छे सोफ़ा हो, अच्छे टेबल हो, अच्छी लकड़ी का बेड हो, ये सब हमें पसंद है, लेकिन पौधा लगाना हमें पसंद नहीं है, पेड़ लगाना हमें पसंद नहीं है। तो मित्रों, अगर आप पौधा नहीं लगा सकते तो आप लकड़ी के जो आइटम है, लकड़ी की जो वस्तुएं हैं, उनको अवॉइड करें, उनसे बचें आप। नहीं तो आप अपने जीवन में कम से कम 50-100 पौधे ज़रूर लगाएं। प्रत्येक अपने जो हमारा जन्म दिवस होता है या फिर जो भी हमारे जीवन में खास दिन होता है, जिनमें वैवाहिक वर्षगांठ हो सकती है, घर में किसी का जन्म दिवस हो सकता है, या हमारा कोई त्यौहार हो सकता है, या फिर कभी आपको लगे कि आज बारिश अच्छी हुई है, आप पौधारोपण करना चाहिए। आपको जब भी ठीक लगे, आप दुनिया में सबसे पुनीत और सबसे बड़ा, सबसे शुभ काम है, तो सबसे बड़ा कार्य है कि हम प्रकृति के अनुकूल काम करें। ये ईश्वरीय व्यवस्था बहुत विशाल है, इसलिए मैं कहूँगा कि इस व्यवस्था में बने रहें। इस ईश्वर ने, क्योंकि ये लकड़ी जो है, ये पेड़ पौधा सिवाय पृथ्वी के दूसरी जगह कहीं किसी भी ग्रह पर अभी तक खोजे नहीं गए हैं। हम लोग चांद की बात करते हैं मित्रों, हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं, वहाँ केवल काला और लाल रेत है, वहाँ कुछ नहीं है सिवाय गर्मी के, सिवाय अत्यंत ठंड के, वहाँ कुछ नहीं है। इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर ग्रह, यहाँ इतनी विविधता, इतने पेड़ पौधे, इतने पंक्षी, इतने जीव, और उसको हम यहाँ बैठकर भी हम स्वर्ग की चिंता करते हैं कि यहाँ बैठकर हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, ऐसे काम करें। मित्रों, यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है, इससे बढ़िया मौका नहीं है, इससे बढ़िया जीवन नहीं है। यहाँ देखिए, आप स्पर्श तो करिए, आप वो आंखें तो लाइए, कम से कम देखें तो सही। हम एक बार प्रकृति को आप देखें, निहारें, किसी चिड़िया को चहकते हुए देखें आप, किसी फूल को खिलते हुए देखें आप, किसी फल को जब पका हुआ है, पेड़ पे लगा हुआ है, उसको तोड़ के जब खाएं आप, आपको एहसास होगा कि हम वास्तविक जीवन जो है प्रकृति के सानिध्य में ही है और स्वर्ग का अनुभूति होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं, प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल ही कार्य करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पानी का बचाव करें। धन्यवाद।